स्टार्ट। हाय, मेरा नाम मयंक है। तो आज हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैथमेटिक्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं, मैथ्स भी बोल देते हैं। और मैथ्स का नाम आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि यार मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर पीछे हट जाते हैं कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। तो कोशिश यही करूंगा मैं कि इस मैथ्स को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और आसान हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों लेने वाला हूं? नंबर सिस्टम, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स है ही नंबर्स, स्टार्ट ही नंबर से होती है, सारा नंबर से ही खेलना है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं कि हमारे नंबर्स होते क्या है। और नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला टॉपिक मैं उठाने वाला हूं वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, टर्म्स क्या है, वो डिफाइन कर लेते हैं। उससे पहले नंबर ट्री भी आते हैं, लेकिन नंबर ट्री में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलना चाहता हूं। एलसीएम एचसीएफ में जाने से पहले एक चीज जरूर ले लेते हैं। दो तरह के नंबर्स बोले जाते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं डेसिमल। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब होता है कोई भी अगर आप नंबर ले लेते हैं जो फ्रैक्शन ना हो या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो, मतलब 2, 3, 1, 20, 2000, 2 करोड़, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। अगर मैं बोल देता हूं 2.5 तो वो डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे मेरे। तो अगर एलसीएम की बात करते हैं सबसे पहले तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम से देखें तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। और यही नाम आपको बिल्कुल क्लियरली बताता भी है कि मैं हूं क्या। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में एक समान हो, मल्टीपल मतलब मल्टीपल क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, अभी तक जो हम एलसीएम में बचपन से जो सीखते हैं ना, वो हमारे जो तरीके हैं वो हमें थोड़े से साइड में रखने पड़ेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन तरीकों से करते रहे, क्वेश्चन तो जरूर हो जाएगा, एलसीएम निकल भी जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस इतने ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। होता क्या, सारा खेल है टाइम का, कि मैं उस 1 घंटे में या आधे घंटे में या 2 घंटे, जितने भी टाइम का पेपर है, क्या मैं वो कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, क्या मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं जिससे मेरा एग्जाम की कट ऑफ क्लियर होने में मदद मिले। तो हमें टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए जो कन्वेंशनल तरीके मैं सीखता आया हूं आज तक अपने स्कूल टाइम में, उनको थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। कन्वेंशनल तरीकों की अगर बात करें, सबसे बेसिक अगर मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं, बहुत सिंपल से नंबर ले लेते हैं, 4, 6 और 8, 4, 6 और 8। अगर आपको कोई स्कूल में बोलता, या अभी भी बहुत सारे लोग, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आगे मैथ्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है, तो अगर मैं उन्हें बोलूं कि 4, 6 और 8 का मुझे एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो आज भी वो इंसान एलसीएम कैसे निकालेगा? हम लोग इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं, फिर यहां लिखेंगे 2, 2, 3, 4। मैं कह रहा हूं कि इन तरीकों को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अगर ये तो 4, 6, 8 है, मैं बड़े नंबर दे दूं 40, 50, 60, 40, 45, 50, या फिर 400, 512, 314 या कुछ भी, जब बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे तो इस मेथड से अगर मैं करने लगूंगा तो मेरा क्वेश्चन बहुत टाइम लेने वाला है। जिस क्वेश्चन को, जिस एलसीएम को निकालने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 4, 5 या 10 सेकंड लगने चाहिए, मैं 1 मिनट से भी ज्यादा लगा दूंगा। तो सबसे पहले हम इन कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या तरीके हो सकते हैं एलसीएम को निकालने के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जो आपका दूर तक काम आएगा और हमेशा एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, वो होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब है, जैसे मैंने लिया था 4, 6 और 8, फैक्टर्स का मतलब है इनको तोड़ना। तोड़ने का मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म्स में तोड़ना। अब बात आ जाती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर को इतना समझेंगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी और नंबर से डिविजिबल ना हो। किसी भी और नंबर से डिविजिबल मतलब, अगर 4 की बात करता हूं, 4 1 से तो है ही है, 1 से छोड़ के बाकी सब नंबर से जो डिविजिबल होगा वो क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर नहीं होते। किसी भी अगर एक नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। 4 की बात करें तो 4 2 से भी डिविजिबल होता है, तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। मुझे सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो इस 4 को छोटे से छोटा जो मैं तोड़ सकता हूं वो तोड़ना है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं तोड़ सकते। 2 को तो और तोड़ ही नहीं सकते हम लोग,
तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 6 की बात करें तो 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। 8 की बात करें तो 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, लेकिन ये भी फैक्टर्स नहीं हुए, क्योंकि 4 को मैं फिर से तोड़ सकता हूं। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब इनको अगर मैं पावर्स की फॉर्म में लिखता हूं, पावर्स का मतलब 2 इंटू 2 का मतलब 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 3 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 का भी ए की पावर है, 3 का भी ए की पावर है। इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हुआ, इसके मेरे फैक्टराइजेशन हो गया। आपको लग रहा होगा कि यार इतना मेहनत करना, इतने फैक्टराइजेशन करना, इससे अच्छा तो मैं वैसे ही निकाल लूं। नहीं, ये मेथड आपको बाद में बहुत काम आने वाला है जब बड़े नंबर्स आएंगे। तो ये मेरी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब अगर बात करते हैं यहां से एलसीएम की, कि एलसीएम क्या होगा इन नंबर्स का, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे करना क्या होता है, जितने भी मेरे फैक्टर्स हुए हैं नंबर्स के, उसमें जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठा लो। हाईएस्ट पावर उठा लो का मतलब मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, यहां 2 की पावर कितनी है, 2, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3। तो यहां लिखो 2 टू द पावर 3। ठीक है, 3। एक और नंबर दिखाई दे रहा है 3, यहां तो 3 है ही नहीं, यहां भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, और 3 की पावर कितनी है, यहां 1। तो क्या लिखोगे, 3 टू द पावर 1। क्लियर? कुछ और नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं, तो बस इतना लिखना है। ये आपका क्या हो चुका है, एलसीएम। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ऐसी तो था ना, जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई था तो हमने उसको 2 टू द पावर 3 लिखा था। ये कितना हो गया, 8 इंटू 3 कितना, 24। तो एलसीएम कितना हो चुका है आपका, 4, 6 और 8 का 24। एक तरीका ये आपका जो बहुत अच्छा तरीका है, हमेशा कारगर रहेगा, कि एलसीएम निकालना है अगर आपको, तो उसके फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी आपको प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट, उनकी हाईएस्ट पावर उठा के मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। एक तरीका ये है। एक और तरीका देख सकते हैं जो काफी हद तक हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जब मेरे आसान नंबर होते हैं ना, 4, 6, 8, ठीक है, एलसीएम का मतलब है कि मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए पूरा। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाए। चलो मैं बताता हूं, एक तरीका और हो सकता है। 4, 6, 8, सबसे बड़ा नंबर उठाओ, इनमें से क्या है सबसे बड़ा नंबर, क्या है, 8। 8 4 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। 8 से डिवाइड होता है, हाँ होता ही है। 8 तो 8 से डिवाइड हो गई। 6 से डिवाइड होता है, नहीं, 8 6 से डिवाइड नहीं होता। 8 का 6 से भाग नहीं हो सकता, तो मतलब 8 मेरा एलसीएम नहीं हो सकता। तो जो भी सबसे बड़ा नंबर उठाते हो ना, वहां से शुरू करो। 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 मतलब 8 का अगला फैक्टर कितना, 16। 16 4 से डिवाइड होता है, होता है। 8 से डिवाइड होता है, होता है। 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता। उसके बाद अगला 24, 24 4 से डिवाइड होता है, होता है। 6 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 6 इंटू 4 कितना, 24। 8 से डिवाइड होता है, होता है। उसी का तो मल्टीपल लिया है, तो 24 आ गया मेरा एलसीएम। मतलब मुझे अल्टीमेटली करना क्या है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे पहला ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जो ऐसा नंबर होगा वो क्या होगा, मेरा इन नंबर्स का एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके हम ध्यान में रखेंगे। पहला क्या, फैक्टराइजेशन करके जो भी मेरे प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठाओ, ये वाला तरीका। दूसरा तरीका क्या, जो भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर उठा के देखना शुरू कर दो कि वो डिवाइड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 6, 8 और 10, इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। चलो अब उल्टा चलते हैं। पहला तरीका वो अपनाते हैं कि सबसे बड़ा नंबर उठा के देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर 10। 10 ना तो 6 से डिवाइड होता है और ना 8 से डिवाइड होता है। 10 का अगला मल्टीपल 20, 10 इंटू 2 20। 20 ना तो इससे डिवाइड होता ना इससे डिवाइड होता। 30 6 से डिवाइड होता है, 30 हाँ होता है। 8 से डिवाइड होता है, नहीं। अगला 40, इससे डिवाइड होगा, नहीं। इससे डिवाइड होगा, हाँ। सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो 50 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा। आपको एक नंबर ढूंढना है ऐसा, आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत लंबा काम है, थोड़ा आइडिया लग जाता है। आइडिया कैसे लगेगा, 6 के मल्टीपल देखिए, तीनों नंबर से डिवाइड होना है, तो 10 से डिवाइड होने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, सबसे सिंपल कंडीशन क्या, कि लास्ट में 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कैसे होगा, जब लास्ट में 0 होगा।
तो जो भी मेरा एलसीएम आएगा उसमें लास्ट में 0 तो होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, 6 से डिवाइड करना है, तो 6 के टेबल में लास्ट में 0 कब कब आती है? 6 के टेबल में 6 इंटू 5, 6 पंजे 30, 30। अगली 6 के टेबल में 0 कब आती है? 60। अगली 90, 120, ऐसे चलता रहता है। और वही नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 8 के टेबल में 0 कब आती है? 8 5 जा 40। अगला 80, उससे अगला 120। कॉमन मिला कुछ? 120, तो एलसीएम हो गया 120। तो इसी तरीके से जब आप एलसीएम को, टर्म को समझ लेंगे ना कि टर्म क्या है, एलसीएम होता क्या है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि समझो एलसीएम है क्या। सबसे पहला ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरा, जो मैंने फैक्टराइजेशन वाला देखा है, वो भी तरीका सीखना जरूरी है, क्योंकि जब बड़े नंबर आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर आएंगे, तो वही काम आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3, 8 को अब बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 4 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा मुझे पता लगता जा रहा है कि 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सीधा इसे क्या लिखो? 2 टू द पावर 3। 10 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5। इससे आगे तो नहीं टूट सकता। तो अब मुझे करना क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर उठानी है, सबसे बड़ी पावर। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, सबसे बड़ी पावर 3। 3 की पावर 1, 3 कहीं और नहीं है तो 3 ही लिखेंगे। 5 भी एक ही जगह है तो 5। 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120। आ गया सेम। तो या तो फैक्टराइजेशन करो या फिर वो तरीका अपनाओ जो कुछ नंबर्स में लग सकता है, जहां पर आप आसानी से बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा के कि एलसीएम क्या होगा। क्लियर? चलिए, ये था एलसीएम। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम के बाद एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग की एचसीएफ क्या होता है। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह भी नाम से ही बता रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा, तीनों में कॉमन फैक्टर। फैक्टर की बात हम अभी देख चुके हैं। अब इसलिए यहां पे फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको फैक्टराइजेशन करनी ही पड़ेगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चलो देख लेते हैं, फिर से एग्जांपल उठाते हैं। 6, 8, 10। ठीक है, चलिए 6 के फैक्टर करेंगे तो कॉमन फैक्टर निकालना, तो फैक्टराइजेशन तो करनी पड़ेगी। 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3। 8 के फैक्टर करोगे तो 2 टू द पावर 3। 10 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5, 2 गुना 5। इससे ज्यादा तो नहीं टूट सकता। अब मुझे इन तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मतलब जो तीनों में हो और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। चलो देखते हैं। यहां 2 की पावर क्या है? 1। यहां 2 की पावर 3, 2 की पावर 1। तो मुझे यह बताना है कि 2 की कितनी पावर है, जो तीनों में तो है ही है। यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 1 ही पावर है, तो लिखो 2 कॉमन। 2 टू द पावर 3 नहीं लिखूंगा मैं, वो करता था मैं एलसीएम के टाइम पे, सबसे बड़ी पावर। यहां मुझे कॉमन उठाना है। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 1, सबसे बड़ा कॉमन क्या? 2 टू द पावर 1, तो 2 उठाया। 3 की बात करते हैं। 3 तो यहां है ही नहीं, तो वो कॉमन तो हो ही नहीं सकता। 5 भी यहां है नहीं, तो कॉमन हो नहीं सकता। तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, क्या? 2। तो एचसीएफ क्या हो गया इन नंबर्स का? 2। समझ आया? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो मेरे नंबर्स होते 24, 30, 38। थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं। अब इनका एचसीएफ अगर मुझे बताना है, ठीक है, एचसीएफ अगर बताना है तो 24 को मैं तोड़ूंगा। देखो तोड़ना सीखो। सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो बता दो, क्या आ सकता है दिमाग में 24 को? 6 इंटू 4 या 8 इंटू 3, जो भी आता है। चलो 6 इंटू 4 ले लेते हैं। क्या 6 आगे टूट सकते हैं? हाँ। क्या होता है 6? 2 इंटू 3, ये हो गया 6 इंटू 4, 4 भी टूट जाएगा, 2 इंटू 2। तो अल्टीमेटली हो क्या गया है? 2 टू द पावर 3 इंटू 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो ये फैक्टर्स हो गए 24 के। इसी तरह से 30 को तोड़ते हैं। 30 को तोड़ते क्या दिमाग में आता है? या तो 10 इंटू 3 या 6 इंटू 5। ठीक है, 10 इंटू 3 या 6 इंटू 5, जो भी लेना है। 10 इंटू 3 लें। 10 को आगे भी तोड़ सकते हैं, क्या? 2 इंटू 5 इंटू 3। ये फैक्टर्स ही हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं।
ठीक है, जल्दी से शुरू में प्रैक्टिस के लिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करो वापस कि सही भी किया है या नहीं किया है। 2 5 10, 10 इंटू 3 30। ओके, 38 की बात करें, 38 को देखते ही क्या आ रहा है, अगर ज्यादा नहीं समझ आ रहा तो 19 इंटू 2 तो लिख सकते हैं, आधा तो कर ही सकते हैं। क्या 19 आगे टूटेगा? 90 आगे टूटता ही नहीं है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 19। ठीक है, अब ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब यहां से दो चीजें हमने सीखी अभी तक, एलसीएम और एचसीएफ, दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम होता है मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में क्या करते थे? एलसीएम के केस में जितने भी प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठाओ, उनकी हाईएस्ट पावर उठाओ। 2 दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, सबसे बड़ी पावर 3, तो क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 3। 3 यहां भी है, दोनों की पावर 1 1, यहां है ही नहीं। हाईएस्ट पावर क्या? 3 टू द पावर 1। और क्या दिख रहा है? 5 एक ही जगह है। और क्या दिख रहा है? 19 एक ही जगह है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते थे? जो भी मेरे फैक्टर्स है उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स कॉमन हो सकते हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठाओ। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन तो है। यहां 2 की पावर 3, 1 1, तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 1, जो हर जगह हो, तो 2 टू द पावर 1। 3 यहां भी है, लेकिन यहां नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब सब में होने वाला। और क्या दिख रहा है? 5 5 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 19 भी सिर्फ यहां है, तो सिर्फ कॉमन क्या है? 2, तो एचसीएफ क्या होगा? 2। क्लियर? तो ये होता है मेरा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये बेसिक्स थे एलसीएम और एचसीएफ के कि कैसे निकाल सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ की अगली प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए क्वेश्चंस ये सीधे भी आपको सीधा हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाए कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत बार एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ सकता है। एलसीएम तो बहुत ही बार निकालना पड़ सकता है, तो एलसीएम में आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आप करेंगे तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि दो नंबर्स हैं, देयर आर 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, उनका एलसीएम है मेरा 240 सपोज। एलसीएम है कितना? 240, और इनका एचसीएफ है 12। ऐसे देगा कि एलसीएम है 2 नंबर का 40, एचसीएफ है 12। कहता है फर्स्ट नंबर या उनमें से एक नंबर है मेरा 48, तो बताओ मेरा सेकंड नंबर क्या होगा? बताओ मेरा सेकंड नंबर क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर का एलसीएम है 240, एचसीएफ है 12। पहला नंबर है, उन 2 नंबर में से एक नंबर है 48, तो बताओ दूसरा नंबर क्या है? अब एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एक नंबर पूछ लिया, एक बता के, उल्टा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सीधा मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, बहुत इजी। वो फॉर्मूला क्या होता है कि मेरा एलसीएम इनटू एचसीएफ, सिर्फ 2 नंबर के केस में, ये याद रखना, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, जो भी 2 नंबर मैं ले रहा हूं उनका प्रोडक्ट उन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट उन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूला में यहां से वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरा एलसीएम कितना है? 240, एचसीएफ कितना है? 12, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर कितना है? 48, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता, मान लेते हैं n है। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू उन्हीं 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। क्लियर? यहां से सिंपली सोल्व करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ये 1, ये 4, ये 60, तो दूसरा नंबर क्या है? 60। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या? कि एलसीएम और एचसीएफ के 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है? उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। एलसीएम निकालना सीखा हम लोगों ने, एचसीएफ निकालना सीखा हम लोगों ने,
और फिर क्या देखा, एक फॉर्मूला देखा जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि 2 नंबर में से एक नंबर देगा, एक नंबर पूछ लेगा और उनका एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपके काफी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब एक तरह का क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं। वो क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकते हैं, इस तरह से बोल देगा कि 2 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ है 8, सपोज करो उनका एचसीएफ है 8। ये बोल देगा कि आपका मल्टीपल चॉइस पेपर है, हर बार जरूरी नहीं होता कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ऑप्शन पे जाएं। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह के भी होंगे कि आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बोलेगा कि 2 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ है 8, तो ये क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा नंबर उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता, उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। और नंबर्स आपके दिए हुए हैं, पहली ऑप्शन है 24, सेकंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 48 और फोर्थ ऑप्शन है 56। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 2 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ है 8, उन्हीं 2 नंबर्स का इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए बहुत सिंपल है इसका आंसर देखते ही पता लग रहा है 60 होगा। क्यों होगा 60? देखो समझते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम एचसीएफ निकालते थे तो एचसीएफ कैसे निकालते थे, जितने भी मेरे नंबर्स हैं, अभी 2 नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो जो 2 नंबर्स हैं उनमें 8 तो एक फैक्टर होगा ही होगा। 8 फैक्टर होगा, मतलब फर्स्ट नंबर और मेरा सेकंड नंबर, इन दोनों में 8 तो एक फैक्टर होगा ही होगा। 8 की बात में तुम कहोगे कि 8 तो सर आपने बोला तो हो ही नहीं सकता, उसको तोड़ देते हम, तो ठीक है 2 टू द पावर 3 तो फैक्टर होगा ही होगा, ये बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है 8 तो वहां पे फैक्टर होगा ही होगा। आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन 8 तो पक्का होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो वो एचसीएफ आ ही नहीं सकता। सपोज करो यहां 2 की पावर 2 ही होता, कभी भी उसका एचसीएफ 8 नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? एचसीएफ होता है कि दोनों में जो कॉमन हो। तो 2 की पावर अगर यहां 3 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। तो अगर एचसीएफ 8 है तो मतलब यहां पे 8 तो फैक्टर होगा ही होगा। 8 अगर फैक्टर है तो मतलब जो भी नंबर होंगे, ठीक है, उनमें 8 एक मल्टीपल उनका फैक्टर होगा। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करते थे हम लोग? एलसीएम में क्या करते हैं? 2 की हाईएस्ट पावर उठाते ही उठाते हैं। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। हो सकता है कि यहां पे 4 भी हो सकता है यहां पे 4 भी हो। अगर 4 होगा तो भी एचसीएफ इसका 8 ही होगा, क्योंकि कॉमन तो है ना 2 की पावर 3, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा ही होगा ना। तो एलसीएम में जो भी हो 2 की पावर 3 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। वो 4 भी हो सकता है, 2 की पावर 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 टू द पावर 3 तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी एलसीएम आएगा मेरा, उसमें 8 इंटू समथिंग होगा। कहने का मतलब जो मेरा एलसीएम होगा वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। 8 उसका फैक्टर होगा तो मतलब 8 से वो डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं सिंपल टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दूं बात को, तो वो सिंपल टर्म्स में बात ये हो जाएगी कि जो 2 नंबर्स है मेरे, उन 2 नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो, उसका एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब जो भी एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। तो अब एलसीएम अगर 24 है तो क्या वो 8 से डिवाइड होता है? होता है। 60 अगर है तो क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं। 48 8 से डिवाइड होता है? होता है। 56 8 से डिवाइड होता है? होता है। तो मतलब ये तीनों नंबर तो 8 से डिवाइड होते हैं, तो मतलब ये एलसीएम हो सकते हैं, जरूरी नहीं होंगे। उसने पूछा कि कौन सा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो एक ऐसा नंबर कौन सा है जो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है? 60। तो मतलब आंसर होगा मेरा 60। समझ आया? तो सिंपल इसको आप इस तरह से याद रखेंगे कि जो भी मेरे 2 नंबर्स का एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। जो भी मेरा 2 नंबर का एलसीएम विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ।
जो भी एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर? तो ये मेरा है कि एलसीएम और एचसीएफ अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब एलसीएम एचसीएफ के एक अगला पार्ट है आपका जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं आपके, वो है आपका फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ पूछ सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जो इंटीजर ना हो, फ्रैक्शन क्या, 2/3 ये भी एक फ्रैक्शन है, 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, 2/7 ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक बता देता हूं कि एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन will be equal to LCM of numerators upon HCF of denominators. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि न्यूमिरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, तभी पता लगेगा आगे का। न्यूमिरेटर का मतलब फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर का मतलब फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट। सिंपल, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर। क्लियर? तो अभी मुझे निकालना है, अब ये पूछ सकते हैं कि ये 3 नंबर दिए आपको, इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम में याद रखेंगे जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो हमें न्यूमिरेटर्स का एलसीएम लेना होता है और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना होता है। एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए ना हम। न्यूमिरेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, और उन दोनों को डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपल। ठीक है, तो 2, 3 और 2 इनका एलसीएम कितना होगा, 6। देख के पता लग रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, 6 अपॉन 3, 4, 7 इनका एचसीएफ कितना होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 3, 4, 7 3 को आगे तोड़ सकते हैं नहीं, तो इसका फैक्टर्स क्या होंगे, 3 ही होगा। इसको तोड़ सकते हैं, हाँ, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2। इसको तोड़ सकते हैं नहीं, तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 7। तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2। अब एचसीएफ निकालना है इसका, नीचे वालों का एचसीएफ लेना है ना। 3 भी कहीं कॉमन नहीं है, 7 भी कहीं कॉमन नहीं है, 2 भी कहीं कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, 1। अगला एक और फीचर एचसीएफ का, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है नंबर्स में तो उनका एचसीएफ होता है 1। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो नीचे क्या आएगा, 1। तो मतलब इस फ्रैक्शन का, इन सब का एलसीएम कितना हो चुका है, 6। सिंपल, इनका एलसीएम कितना हो चुका है, 6। ठीक है, तो अगर मुझे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो मुझे न्यूमिरेटर्स का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना है और डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, सेकेंड थिंग इज एचसीएफ फ्रैक्शन का। अभी तो क्या पूछा था, इनका एलसीएम बताओ, अब पूछ रहा है इनका एचसीएफ बताओ, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, एचसीएफ जो होता है वो फ्रैक्शन का वो क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। उल्टा, कंफ्यूज मत होना, सिंपल एक याद करने का तरीका रख लेते हैं कि अगर एलसीएम पूछा है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। मतलब जो पूछा है न्यूमिरेटर्स का वो लेना है और डिनोमिनेटर्स का उसका उल्टा लेना है। अब इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर्स, न्यूमिरेटर्स का एचसीएफ। फिर से 2, 3, 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसको और नहीं तोड़ सकते, तो एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ क्या होगा, 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 3, 4 और 7, इनका एलसीएम निकालोगे तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 4 निकाल के देखना आप, 3, 4, 7 का 3 × 4 12, 12 × 7, 12 × 7 कितना, 84। तो इसका एचसीएफ कितना, 1/84। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा और फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर फ्रैक्शंस है उनका एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ,
और अगर इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। क्लियर? तो ये थे आपके बेसिक्स एलसीएम एचसीएफ के। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 10-12 क्वेश्चंस अपने आप करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।